यूजिंग 4 in 1, 4 को 1 में यूज करेंगे हम, तो L बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, गामा x2 डैश माइनस वी टी डैश माइनस गामा x1 डैश प्लस वी टी डैश, तो ये हो गया गामा x2 डैश माइनस x1 डैश, वी टी डैश से वी टी डैश कैंसिल हो गया, तो L बराबर गामा x2 डैश माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, L डैश। इसका मतलब जो L का मान है वो गामा टाइम्स हो गया किसका, L डैश का, और L इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब L इज ग्रेटर देन L डैश। तो L डैश जो मान है वो क्या होगा, संकुचित होगा, छोटा हुआ दिखाई देगा। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं टाइम डायलेशन की। इसकी दूसरे, ये तो पहला फॉर्म हो गया इसका, सेकंड फॉर्म है इसका टाइम डायलेशन। अब डायलेशन का मतलब क्या होता है, डायल होना, स्लो होना। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे हम कभी बस स्टैंड पर देखते हैं हम, जो बस हमारे सामने से गुजर के जाती है, एक पल के लिए जब बस हमारे सामने से गुजर के जाती है, तो जो बस होती है वो एक्चुअल लंबाई से छोटी दिखाई देती है, ना कि बड़ी दिखाई देती है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा होता है टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन का मतलब क्या होता है, काल वृद्धि, समय में वृद्धि होना, समय के अंदर वृद्धि होना। अब समय में वृद्धि कैसे होती है, समय में तो वृद्धि कोई चीज रोक के कर सकते हो आप, लेकिन यहां पर इसका जो एग्जाम्पल है वो ये कहता है कि जो समय में वृद्धि हो रही है वो होती है आपके, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, दो तरह की घड़ी आप लोग देखते हैं हम। एक तो होती है हमारे पास जो पहले देखते थे जो सेकंड के साथ चलती थी, एक घड़ी हमारे साथ होती है जो दीवार घड़ी होती है, उसमें जो सेकंड की सुई चलती है। तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो टाइम ऑब्जर्व होगा हमारे को, जब एच डैश फ्रेम वेलो मूव करेगा तो टाइम जो ऑब्जर्व होगा वो टाइम हमें धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देगा। टाइम कैसा दिखाई देगा, धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब जैसे हमारे पास एक फ्रेम तो ये हो गया एस फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम आपके पास है एच डैश फ्रेम, और यहां पर कोई घड़ी है, ये घड़ी है। अब इसके रेस्पेक्ट में मान लो एक टाइम आपको T2 डैश T1 डैश, एक टाइम मान लो आपको T1 T2 T1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एस फ्रेम के सापेक्ष यहां पर पहले का टाइम में T1, बाद का टाइम में T2, एच डैश के सापेक्ष बाद का टाइम T2 डैश है, पहले का टाइम क्या है T1 डैश। कब, जब एच डैश फ्रेम जो है वो b वेलोसिटी से मूव करेगा। b क्या है यहां पर, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, ये मूव करेगा। उस केस के अंदर जो टाइम होता है वो डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देता है, मतलब टाइम में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो t डैश इज ग्रेटर देन किसके होगा, t के, t डैश इज ग्रेटर देन t। तो हम जानते हैं फ्रॉम फिगर वी कैन से डेट t1 इक्वल टू t इक्वल टू t2 माइनस t1, t डैश इक्वल टू t2 डैश t1 डैश। ओके, एंड फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, t डैश इक्वल टू गामा t माइनस
एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक। तो T1 डैश के लिए क्या हो जाएगा, गामा T1 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। T2 डैश के लिए क्या हो जाएगा, गामा T2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। इसी तरह से लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, T1 इक्वल टू गामा T1 डैश प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, T2 इक्वल टू गामा T2 डैश प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। यहां पर जो ये टाइम है T डैश इज ग्रेटर देन T, तो ये केस नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 इन 2, इक्वेशन 3 को 2 में यूज करेंगे तो T डैश इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, T2 की गामा T2 माइनस एक्स वी सी स्क्वायर माइनस गामा T1 एक्स वी सी स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 T डैश, तो T डैश इक्वल टू गामा T डेट इज T डैश इज ग्रेटर देन T। तो ये क्या दिखाई देता है आपको, टाइम डायलेशन। ओके, ये तो दोनों एप्लीकेशंस होगी।